नारद जी ने तोड़ा मेरु पर्वत का घमंड। अहंकार या घमंड मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। अहंकार नामक यह खतरनाक बीमारी आज की नहीं अपितु सदियों पुरानी है। पूर्व काल में भी अनेकों अनेक बलशालियों ने अपनी ताकत, रुतबे, रंग रूप और शासन आदि पर अभिमान किया है, लेकिन अहंकार किसी का भी क्यों ना रहा हो, ज़्यादा समय तक टिक नहीं पाया है और परिणामवश हुआ है अहंकारी व्यक्ति का विनाश। आज हम आपको ऐसी ही पौराणिक कथा के बारे में बताने जा रहे हैं जिसमें अहंकार के कारण होने वाले विनाश का प्रमाण मिलता है। एक बार की बात है, भगवान श्री हरि के परम स्नेही और देवताओं के ऋषि कहे जाने वाले नारद जी अपने मेघयान पर सवार होकर तीर्थ यात्रा के लिए निकले। वे भगवान श्री हरि का नाम जप करते चले जा रहे थे। तभी उन्हें प्रतीत हुआ कि उनके मार्ग में कुछ बाधा आ गई है। जब उन्होंने ध्यान से विमुक्त होकर आंखें खोलकर देखा तो अपने सम्मुख एक विशालकाय पर्वत को पाया। जब हुआ नारद जी और मेरु पर्वत का आमना सामना, नारद मुनि ने उस पर्वत को प्रणाम करते हुए उनसे मार्ग मांगा। असल में वह मेरु पर्वत था। उसने नारद जी की बात अहंकार पूर्वक सुन उन्हें उत्तर दिया, मैं केवल विशेष लोगों के लिए ही मार्ग देता हूँ, बाकी लोग मार्ग बदल कर जाते हैं। नारद जी को बात बड़ी अटपटी लगी, परंतु उन्होंने विनम्र स्वर में ही कहा, हे पर्वत श्रेष्ठ, आपको तो ज्ञात है मैं सदैव दूसरे मार्ग से ही यात्रा करता हूँ, परंतु आज समय का अभाव है तो कृपा कर आप मुझे मार्ग दे दे। मेरु अहंकारवश अपनी बात पर अड़ा रहा और बोला, अगर आपको इतनी ही जल्दी है तो आप मेरी परिक्रमा कर जा सकते हैं। परिक्रमा की बात नारद जी को अपमानजनक लगी और उन्होंने मन ही मन मेरु को सबक सिखाने का निश्चय किया। उन्होंने कहा, हे पर्वतराज, देवराज इंद्र के कहने पर तो आप मुझे मार्ग देंगे। इस पर अकड़कर मेरु बोला, मैं किसी देवराज को नहीं जानता तो मैं रास्ता नहीं दूंगा। नारद जी बोले, क्या आप ब्रह्मा जी के कहने पर मुझे मार्ग देंगे? इस बहस से क्रोधित होकर चिल्लाकर मेरु पर्वत बोला, मैंने कहा ना, किसी के मतलब किसी के भी कहने पर मैं तुझे रास्ता नहीं दूंगा। नारद जी ने सिखाया मेरु पर्वत को सबक। इस पर नारद जी समझ गए कि अब सही मौका आया है और मुस्कुराकर बोले, क्या तुम पवन देव के कहने पर भी मुझे मार्ग नहीं दोगे? तब मेरु झुंझुलाकर चिल्लाया, हाँ, उसके कहने पर भी मैं तुम्हें मार्ग नहीं दूंगा। यह सुनते ही नारद जी जोरों से हंसे और उनकी हंसी सुनते ही मेरु को अपनी गलती का आभास हुआ, क्योंकि पवन देव पर्वतों के राजा है और अपने ही राजा के विरुद्ध जाना मेरु का अपराध था। परंतु अहंकारवश वह अभी भी अपनी गलती को ना मानकर अपनी जिद पर ही अड़ा रहा। अहंकारवश हुआ मेरु का अंत। नारद जी वहाँ से अंतर्ध्यान हो सीधे पवन देव के पास जा पहुँचे और उन्हें समस्त वाक्य कह सुनाया, जिसे सुनकर पवन देव अत्यंत क्रोधित हो उठे और उन्होंने मेरु को दंड देने का निश्चय किया और वे अपने पूरे वेग से बहने लगे। मेरु ने अपनी पूरी ताकत दिखाई, परंतु वायुदेव के सामने वो ज़्यादा देर तक ना टिक पाया और उसका मस्तक कटकर धरती पर आ गिरा और इसी के साथ टूट गया उसका घमंड भी। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।